चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बहुप्रतीक्षित समय था, सभी इंतजार कर रहे थे कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम कब चुनाव होने वाले हैं, तारीखें क्या होंगी। तो वो इंतजार खत्म हो गया है। इसी के साथ में राजस्थान, मध्य प्रदेश में किस तरीके से चुनावी बिसात बीत चुकी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस एक्सप्लेनर में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले तारीखें फटाफट बता देता हूं आपको। 7 और 17 नवंबर ये छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण दिन रहने वाले हैं। 2 फेजेज में यहाँ वोटिंग होगी। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में वोटिंग होनी है। इसके बाद में 7 तारीख इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मिजोरम में भी इसी दिन वोटिंग होगी, यानी पहला दिन ये वोटिंग का रहेगा। 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। इससे पहले 30 नवंबर को तेलंगाना में भी वोटिंग होनी है और राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होनी है। राजस्थान बहुत ही दिलचस्प रहा है इस पूरे चुनाव के दौरान, क्योंकि ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में जातिगत सर्वे की घोषणा कर दी है। सियासी गलियारों में इसे गहलोत के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इस फैसले के अमल पर कानूनी अड़चन हो सकती है क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। पर अगर जातिगत सर्वे को आचार संहिता के दायरे से बाहर माना जाएगा तब भी कई बड़े सवाल हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़े स्टेट में यह सर्वे कैसे होगा, इस सर्वे के पीछे सरकार की क्या मंशा है। बिहार पहला राज्य है जहां की सरकार ने अपने स्तर पर जातिगत सर्वे करवाया है और इसके आंकड़े भी सार्वजनिक कर दिए हैं। अब अगर राजस्थान में भी यह सर्वे पूरा होता है तो ऐसा करने वाला यह देश का दूसरा राज्य होगा। राजस्थान सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और आयोजना विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी है। इस संबंध में विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि चूंकि जातिगत जनगणना केंद्र सरकार ही कर सकती है, इसलिए उसे ही करना चाहिए। हम तो सर्वेक्षण करवा रहे हैं जिसमें आर्थिक सामाजिक आधार पर पिछड़े लोगों के वास्तविक जीवन की स्थिति का पता लग सके। राहुल गांधी ने 5 दिन पहले ही एक्स पर यानी ट्विटर पर पोस्ट कर जातिगत जनगणना को देश हित में बताया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भी ये घोषणा करते हुए इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। जातिगत सर्वे का मुख्य लक्ष्य SC, ST, अल्पसंख्यक और OBC के लोगों की उस मांग को पूरा करना है जिसमें लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस जाति की जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आयोजना विभाग को जातिगत सर्वे के लिए नोडल विभाग बनाया गया है। अब सभी जिला कलेक्टरों को कहा गया है कि वो अपने जिले में कार्यरत सरकारी विभागों के कर्मचारियों को इस कार्य में लगाएं और जाति आधारित सर्वे को पूरा करें। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने बताया कि प्रदेश में जाति आधारित सर्वे के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। संबंधित विभागों और कार्मिकों को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि अधिकारी इस सर्वे में बिहार मॉडल अपना सकते हैं, इसलिए सर्वे में सरकारी कर्मचारियों की टीम ही काम करेगी। टीमों को घर घर भेजकर गिनती करने सहित आर्थिक सामाजिक आंकड़ों की जानकारी लोगों से लेनी होगी। राज्य सरकार में उच्च स्तर पर यह भी विचार किया जा रहा है कि इस सर्वे को करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप या किसी अन्य तकनीक की भी कितनी मदद ली जा सकती है। इसके लिए जल्द ही देश भर के तकनीकी संस्थानों से विशेषज्ञों से बातचीत की जाएगी, उनसे जानकारी ली जाएगी। बिहार में जाति सर्वे के लिए 24 सवालों का फॉर्मेट बनाया गया था। उसी तर्ज पर राजस्थान में भी सर्वे के दौरान इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। इन्हें ऐप या सॉफ्टवेयर के जरिए ऑनलाइन भरवाया जा सकता है। अब आपको उन सवालों के बारे में बताते हैं जो जातिगत सर्वे में पता किए जाएंगे। नाम, आयु, पता और फिर जाति। जाति किस संवैधानिक वर्ग SC, ST, OBC, SBC आदि में आती है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जैसा हमने देखा कि बिहार में सबसे ज्यादा संख्या उनकी निकल कर आई है और OBC और अत्यंत पिछड़ा वर्ग इनको मिला लें तो ये इतना बड़ा वोट बैंक बनता है या इतनी संख्या बनती है जिस पर तमाम राजनीतिक दल टूट पड़े हैं। इसीलिए इस पर इतनी जमकर राजनीति हो रही है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण सवाल इस क्वेश्चन में होंगे वो हैं परिवार में सदस्यों की संख्या, परिवार की आय का स्रोत, आय कितनी है, क्या इनकम टैक्स देते हैं, क्या परिवार के पास स्वयं का मकान है, पशुधन है, खेत, दुकान, प्लॉट आदि है, ताकि पता लग सके कि जो जातीय आधार पर पिछड़े हुए हैं उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। क्योंकि सामाजिक उत्थान करना है तो ये पता होना चाहिए कि उन लोगों के पास सरकारी नौकरी है नहीं है, कितने लोगों के पास प्राइवेट नौकरी है, जैसे सवाल भी इसमें मौजूद होंगे। कितने लोग बेरोजगार हैं, इस तरह के सवाल भी पूछे जाएंगे। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षणिक स्थिति क्या है, किन किन सरकारी योजनाओं, केंद्र और राज्य दोनों में परिवार लाभान्वित है, सरकार की किसी भी योजना से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता कुल कितनी है, एक परिवार में कितने टीवी, मोबाइल, फ्रिज, AC, कार, मोटरसाइकिल आदि हैं, क्या पिछड़ी जाति से संबंधित परिवार होने से किसी तरह के सामाजिक भेदभाव को अब भी सहन करना पड़ रहा है, क्या पात्र होते हुए भी सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, परिवार का नियमित भोजन खर्च कितना है, बच्चों की शिक्षा, सरकारी स्कूलों में
में हो रही है या निजी क्षेत्र के स्कूलों में? क्या परिवार के बच्चों को मिड डे मील योजना के तहत पौष्टिक भोजन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? किसी परिवार के बिजली बिल का औसतन कितना रहता है? क्या किसी परिवार में कभी भी कोई सरकारी नौकरी में रहा है या नहीं? परिवार में महिलाएं, लड़कियां कितनी हैं? उनकी शिक्षा, रोजगार की स्थिति क्या है? राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि जाति आधारित सर्वे का कार्य पूरी तरह से सरकार के संसाधनों और कार्मिकों के माध्यम से होगा। इसका समस्त आर्थिक व्यय भी सरकार ही वहन करेगी। इसमें किसी निजी संस्थान, गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ या अन्य लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्य सरकार के सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग को कहा गया है कि वो इस सर्वे में आने वाले आंकड़ों और तथ्यों को ऑनलाइन फीड कराने के लिए किसी सॉफ्टवेयर या ऐप का प्रबंध करे। बिहार में सर्वे जो है वो जनवरी 2023 में शुरू हुआ और अक्टूबर में खत्म हुआ। सर्वे को लगभग 9 से 10 महीने लगे। राजस्थान में जनसंख्या तो बिहार से काफी कम है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में फिलहाल सरकार का यही अनुमान है कि करीब 6 से 8 महीने तक का समय जाति आधारित सर्वेक्षण कार्य को पूरा होने में लग सकता है। बिहार कैबिनेट ने सर्वे करवाने के लिए करीब 500 करोड़ के बजट को मंजूरी दी थी। हालांकि राजस्थान के लिए कितना बजट लगेगा, कितना मंजूर होगा, इसके बारे में अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। देश भर में जाति आधारित सर्वे की बात कांग्रेस और विभिन्न विपक्षी दल उठा रहे हैं। सबसे पहले ये मांग करीब 2 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने उठाई थी। इसके बाद से अब लगभग सभी विपक्षी दल इसकी मांग करने लगे हैं। राजस्थान में सरकार द्वारा जाति आधारित सर्वे की घोषणा करने के बावजूद अभी तक भाजपा की ओर से इसके पक्ष या विपक्ष में फिलहाल कोई रुख स्पष्ट नहीं हो पाया है। तकनीकी तौर पर देखा जाए तो जातिगत सर्वे को मंजूरी राज्य मंत्रिमंडल ने दी है। इसकी वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी भी चुनाव आचार संहिता से पहले 7 अक्टूबर 2023 को ही लागू हो गई है। सर्वे के आदेश भी जिला कलेक्टरों को 7 अक्टूबर को ही जारी कर दिए गए। ऐसे में इसका कार्य चुनाव आचार संहिता से पहले शुरू हो गया है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता ने बताया कि चुनाव आयोग आचार संहिता लगने के दौरान किए जाने वाले किसी भी सरकारी कार्य, घोषणा, बयान, आदेश आदि को अपने विवेकाधिकार में ले सकता है। आयोग को यदि लगे कि कोई कार्य चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है या किसी आदेश के जरिए मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित किया जा रहा है तो वो उस पर रोक लगा सकता है। 2023 के चुनावी वर्ष में अब तक प्रदेश की राजधानी जयपुर में 10 से 12 जातियों के जातीय सम्मेलन हो चुके हैं। उन सम्मेलनों के आयोजकों द्वारा स्वयं के जाति समाज को सरकारी नौकरियों और राजनीतिक पदों, विधायक, सांसद आदि में उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिलने का मुद्दा उठाया गया। अब तक जयपुर में SC, ST, OBC, ब्राह्मण, राजपूत, जाट, वैश्य, मुस्लिम, तेली, कुमावत, माली, जांगीड़, मीणा आदि जाति समाजों के सम्मेलन हो चुके हैं। प्रदेश में SC, ST और OBC की जनसंख्या लगभग 75 से 80% तक हो सकती है, लेकिन जनसंख्या के अनुपात में सरकारी नौकरियों में आरक्षण और विधानसभा, संसद, पंचायत, नगर निकाय संस्थाओं की सीटों को उस अनुपात में हम नहीं देख पाते हैं। ऐसे में भविष्य में संबंधित जातियों के संगठन ये मांग खड़ी कर सकते हैं कि उन्हें उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण का लाभ दिया जाए। इसलिए कांग्रेस पूरे देश में इस सर्वे पर समर्थन में है और ये भी जता रही है कि उनकी कोशिश से ये सर्वे हो रहे हैं। आपको बता दें, कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2014-15 में जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला किया। इसे असंवैधानिक बताया गया तो नाम बदलकर सामाजिक एवं आर्थिक सर्वे कर दिया गया। इस पर 150 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2017 के अंत में कंठराज समिति ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी। सर्वे की रिपोर्ट को सिद्धारमैया सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया। इसके बाद आई सरकारों ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। बिहार में हाल में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। अब तमाम चुनावी सभाओं में इसको देखा जा रहा है। अशोक गहलोत का भी ये जो दांव है, ये राजस्थान के चुनाव से पहले देखने को मिल रहा है। हालांकि इसके आंकड़े आने में बहुत समय लग जाएगा, उसके लिए दोबारा सरकार में आना जरूरी है। तो क्या कांग्रेस का ये दांव किसी को प्रभावित कर सकता है? मतदाताओं को, खासतौर पर उन मतदाताओं को जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है, उन्हें प्रभावित कर सकता है? आप अपनी राय जरूर दें।